Hi, today we are going to discuss the case of interference by a thin film, and in the thin film film interference we have already discussed the simple case where the light was incident perpendicularly on a thin film, and we have seen that कि उस केस में interference कैसे होता है. Now we will explore the next case. In the next case, the light beam will be incident on the thin film at a general angle theta. Now note that the light will be in form of a parallel beam only, but वो parallel beam 0 डिग्री एंगल पे नहीं आएगी, थीटा एंगल पे आएगी. अब यहाँ से यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ से जो लाइट है, कुछ लाइट आपकी टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ लाइट आपकी बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी. ऑब्वियसली थोड़ी लाइट इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, बट वो सब जाने देते हैं. At present we are only talking about interference due to reflected light. तो you can see कि जो टॉप और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट्स होंगी वो कुछ तो इंटरफेयर करेंगी. और अब ऑब्वियसली इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा वो देखने के लिए वी नीड टू प्लेस अ स्क्रीन ऑल्सो. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्क्रीन लगा दी है. नोट केयरफुली कि स्क्रीन मैंने लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है इसके परपेंडिकुलर लगाई है, एंड वी विल सी कि स्क्रीन के ऊपर क्या इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसा होगा. वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स एंड सी. देखो, बिफोर गेटिंग इनटू मैथमेटिकल डिटेल्स सबसे पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली. आप ये देखो कि मान लो सपोज हम एक लाइट ये वाली लेते हैं जो मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट होके जा रही थी ऐसे. अब इसका इंटरफेरेंस किसके साथ होगा ये देखो. आप ये देखो कि खाली ऐसा नहीं कि ये दोनों रेज हैं, रेज तो इधर भी हैं, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे पूरी इनफाइनाइट सब जगह पे रेज आ रही हैं. बट यू शुड सी कि लेट अस से कि यहाँ जो रे आ रही है, इस रे का जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो इधर जाएगा, वो पी के ऊपर तो आएगा नहीं. और इस रे का जो इधर से रिफ्लेक्ट होके जो पोर्शन जाएगा, इफ यू फॉलो माय फिंगर यू विल सी कि ये जो इधर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा ये इधर आएगा. तो देयरफॉर पॉइंट पी के ऊपर तो ये वाली रे का ना तो इधर से कोई पार्ट जाएगा ना उधर से कोई पार्ट जाएगा. तो देयरफॉर अगर आप पीछे 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 आते जाओ तो देयर विल बी सम रे, कोई ना कोई डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसी रे होगी जिसका नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्टेड पार्ट एग्जैक्टली पॉइंट डी के ऊपर आएगा और फिर ये रिफ्रैक्ट होके आगे अल्टीमेटली पॉइंट पी के ऊपर जाएगा. तो देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि खाली पूरे उसमें दो ही रेज हैं. रेज आपकी हर जगह ऐसे 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 हर जगह है, लेकिन जो दो रेज पॉइंट पी तक पहुंचेंगी, एक टॉप सरफेस से और दूसरी बॉटम सरफेस से, वो यही वाली दो रेज होंगी. इसके सिवा कोई भी रे पॉइंट पी के ऊपर रीच नहीं करेगी. तो जो हमें इंटरफेरेंस कंसीडर करनी है वो खाली इन दोनों रेज की इंटरफेरेंस कंसीडर करनी है, दैट इज ऑल. और बाकी अब जरा आइडिया थोड़ा सा लग गया तो मैथमेटिकल डिटेल्स पे आते हैं. मैथमेटिकल डिटेल्स आर सिंपल, नथिंग मच. सी, आपको पता ही है कि इंटरफेरेंस में ये निकालना होता है कि दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है. अब आप देख लो कि बीम के परपेंडिकुलर आप बना दो एक वेव फ्रंट. बीम के परपेंडिकुलर मैंने एक वेव फ्रंट ले लिया है ए बी. यू नो दैट कि ए और बी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये दोनों तो आपके बिल्कुल इन फेज पे है, मतलब जहां भी सोर्स से ये दोनों रेज निकली हैं, ए और बी तक इन दोनों रेज ने बराबर बराबर ऑप्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है. अब इसके बाद जो डिफरेंस आएगा वही आपका टोटल पाथ डिफरेंस होगा. तो आप देखो कि ए से लेके अल्टीमेटली डी तक पहुंचने में जो नीचे वाली रे है इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए सी प्लस सी डी. और ऊपर वाली रे भी डी तक पहुंची है, लेकिन इसने खाली डिस्टेंस सिंपली ट्रैवल किया है बी टू डी, और उसके बाद दोनों रेज अल्टीमेटली सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो खाली इधर से और इधर से इनका पाथ डिफरेंस होगा. लेकिन ये भी ध्यान रखना कि थिन फिल्म का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ऊपर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर μ1, तो इनका जो ऑप्टिकल पाथ है वो करस्पॉन्डिंगली आप निकालोगे ऐसे. ये एक तरह से इनके बीच में आप बोल सकते हो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाएगा ऐसे. और अब मैथमेटिकली इसी पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. जनरली अपने को क्या गिवन रहता है, अपने को फिल्म की थिकनेस गिवन रहती है. तो ये जो फिल्म की थिकनेस होती है ये मान लो मैंने आपको दे दिया है, इसकी वैल्यू है लेट्स से टी. फिर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, एंगल θ1 θ2 ये सब तो अपने को गिवन ही है. सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस पाथ डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज गिवन क्वांटिटीज व्हिच इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. सी,
सबसे पहले तो देखते हैं, ऑब्वियसली AC और CD तो इक्वल है, और AC आप देख लो, ये डिस्टेंस AC है, ये डिस्टेंस D है, ये एंगल θ2 है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में cos θ2 का रिलेशन होगा। तो देयरफॉर यू कैन से दिस कि AC प्लस CD को आप लिख लो 2AC, और AC को आप कितना लिख सकते हो, AC को लिख सकते हो दिस वर्टिकल डिस्टेंस इनटू sec θ2, ये पार्ट हो गया। अभी सिमिलरली BD देख, BD from the figure you can see that this distance BD can be written as AD sin θ1, और अभी look at this AD also, AD is 2 times AE, and you can further see from the triangle, you can see that tan θ2 is AE upon D. Tan θ2 is AE upon D. So therefore AE can be replaced now, 2D tan θ2 sin θ1 mu1, and further you can see Snell's law तो लगेगा ही, mu1 sin θ1 is equal to mu2 sin θ2, तो therefore mu1 sin θ1 को लिख दोगे mu2 sin θ2, and can cancel something here, so you will have 2D sin square θ2 mu2, sorry you're not cancelling out anything, just we are putting cos θ2 here, so this thing remains same, and you can see कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन, पाथ डिफरेंस अपन ने निकाल लिया है यहाँ तक। आगे इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके वी विल सॉल्व फर्दर। तो और देखो आगे, now note that सिंपल इंटरफेरेंस जिसमें लाइट बीम नॉर्मली आती थी उसमें कुछ खास नहीं होता, इट्स वेरी इजी, मेंस लेवल स्टफ। थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। नाउ मूविंग अहेड, यू कैन सी ये टर्म इधर आएगा और ये सेकेंड वाला टर्म इधर है, इसमें आप कॉमन चीजें देख लो, 2D कॉमन है, cos θ2 और ये नीचे cos θ2 आएगा कॉमन, और mu2 भी आ जाएगा, तो टेक ऑल दीज थिंग्स कॉमन, तो 2D sec θ2 into mu2, take all these things common, you will see बिल्कुल सिंपल चीज आती है। ठीक है, कॉमन लेके आपका ये आ जाएगा, एंड देन स्मार्ट गाइज ऑल अराउंड, यू कैन सी ये हो जाएगा आपका cos square θ2, मल्टीप्लाई कर दो, तो ओवरऑल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि इन दोनों रेस के बीच में इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ जाता है 2D cos θ2 into mu2। Now note the interesting thing that the path difference is independent of mu1, mu1 का कोई रोल ही नहीं है, पाथ डिफरेंस आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से, और इसको ये लोग कोसाइन रूल भी बोलते हैं, और बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू नीड टू नंबर 1 रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2 mu2D cos θ2, ये है आपका कोसाइन रूल। और बाकी यू आर वाइज इनफ टू नो दैट कि इसके बाद इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी डिस्ट्रक्टिव होगी, वो आपको पता ही है। जैसे अगर मान लो लेट अस से कि ये आपका रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो आपको पता ही है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें वो पाई का फेस चेंज आता है रिफ्लेक्शन की वजह से। मान लो अगर ये वाला फिर से रेयरर मीडियम है तो यहाँ पे पाई का चेंज नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, रिफ्लेक्शन की वजह से इंटरफेरेंस की कंडीशन इन्वर्ट भी हो जाएगी। तो अब आपको अगर मान लो सपोज जो भी केस दिया है, ऐसे मेनली आपको याद इतना रखना है, बाकी आपको क्वेश्चन में जो भी केस आएगा रेयरर डेंसर रेयरर व्हाटएवर, उसके हिसाब से आप इसको बोल दो आगे। जैसे अगर रेयरर डेंसर रेयरर वाला केस है तो आप ये बोल सकते हो
कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस रिवर्ट इन्वर्ट हो जाएंगी। तो देयरफॉर अगर आपके पास ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। अगर यही पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। और इस तरीके से आप जज कर सकते हो कि कौन कौन सी लैम्डा की आपकी किस तरह की इंटरफेरेंस होगी। और फाइनली लास्ट थिंग ये भी देख लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे स्क्रीन रखी थी, तो ये जो स्क्रीन है सारी की सारी लाइट इसके ऊपर आके गिरेगी। खाली ये दोनों नहीं, इसके बगल में जो लाइट रे होगी थोड़ी दूर पे उसकी इंटरफेरेंस इसके बगल वाली लाइट रे के साथ होगी और उसका जो इंटरफेरेंस दिखेगा वो आपको एक अलग पॉइंट पे दिखेगा। लेकिन यू कैन सी कि अगर मान लो इन दोनों बीम्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो सेम पाथ डिफरेंस बाकियों के बीच में भी आएगा। तो अगर पॉइंट पी के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा था तो इसके बगल में जितने इधर उधर पॉइंट्स होंगे एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको इन सारे के सारे पॉइंट्स पे दिखेगी। तो देयरफॉर इफ यू हैड एनी आइडिया कि यार पैटर्न मिलेगा, डार्क ज़ेब्रा क्रॉसिंग टाइप की कुछ चीज मिलेगी, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, मजा आएगा। मतलब मजा तो चलो आया वैसे भी, लेकिन अगर कोई पैटर्न एक्सपेक्ट करेगा तो कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको यूनिफॉर्म लाइटिंग मिलेगी। अब अगर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्रॉपर लाइटिंग होगी, डिस्ट्रक्टिव की होती है तो वहां पे थोड़ी डार्कनेस दी जाएगी, बट आपको एज सच कोई पैटर्न इस केस में नहीं मिलेगा। और तो ये केस होता है आपका इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म्स का एट एन एंगल। और ध्यान रखना कि ये मत सोचना कभी कि बस इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो खाली इतना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, नहीं, ये चीज गलत है। इनफैक्ट कई लोग इस गलत तरीके से सही आंसर याद रखने का तरीका निकाल लेते हैं। सी नाउ इज द टाइम फॉर चीप ट्रिक्स। सी अगर आप इस रिजल्ट को याद करना चाहते हो और आपकी मेमोरी मेरी जैसी है, खराब मेमोरी है अगर मान लो सपोज, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मान लो आप गलती से इस वाले डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हो तो देख लो पाथ डिफरेंस कितना आएगा। पाथ डिफरेंस आपका इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाला पाथ डिफरेंस आप देख लो, ये वाली जो टोटल लेंथ है ये अभी हमने निकाली थी, ये हमने निकाली थी 2d sec θ2 which is something like this। ठीक है, पाथ डिफरेंस की जो रॉन्ग वैल्यू है वो ये है, लेकिन रॉन्ग से राइट बनाना ही अपना काम है। तो यू कैन सी कि अगर आप इसमें चीप ट्रिक ये लगा दो कि गलत तरीके से जो पाथ डिफरेंस आता है उसमें cos θ2 को अगर आप ऊपर कर दो तो आपको सही वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात है, एंड विच ऑल्सो डिपिक्ट्स वेरी क्लियरली कि ऐसा नहीं कि गलत तरह से करोगे तो सही आंसर आ जाएगा। आपको गलत तरह से करने के बाद इसको सही जगह शिफ्ट करना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट द केस कि अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करके जाते हो लेकिन इतना सा अगर आपने दिमाग में सेट कर लेते हो तो आपको गलत तरीके से भी सही आंसर मिल जाएगा। ये बात है। तो चलो, दिस वाज द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस इन विच लाइट बीम पैरेलल थी लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं थी, सरफेस के साथ इंक्लाइंड थी।